हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के विषय ज्योग्राफी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अगर आप भी 2024 में शामिल होने वाले हैं एग्जाम में, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि आपका एग्जाम में 100% काम करेगा नंबर प्राप्त करने के लिए। तो चलिए सब फास्ट में क्वेश्चन को चलते हैं। और अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आया तो चैनल को आकर ऑन सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करना ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी है विषय, ओके सब्जेक्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर वन में पूछ रहा है कि बिटुमिन्स किस खनिज का प्रकार है, किस खनिज का प्रकार है? तो कोयला का प्रकार है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू में पूछ रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करके ही रखना है ये सब। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछ रहा है कि बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछ रहा है पर्वतीय प्रदेशों में इसे प्रतिरूप के अधिवांश पाए जाते हैं, तो कैसा? तो सीढ़ीनुमा अधिवांश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीढ़ीनुमा अधिवांश पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछ रहा है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? किस? तो सऊदी अरब, बिल्कुल करेक्ट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। लिंग का अनुपात है तो सऊदी अरब, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जलवायु, मृदा, जल, है ना, ये सब है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को चलते हैं। तो 7 में पूछ रहा है कि ज्योग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? तो बर्नहार्डस ब्रेनिस ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो 8 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो कौन सा है? तो वायु प्रदूषण एक कारण है, ओके, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि धारावी वस्ती कहाँ अवस्थित है? तो बंबई में अवस्थित है, राइट आंसर हो जाएगा बंबई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावी वस्ती कहाँ अवस्थित है? तो बंबई, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? कोलकाता बंदरगाह स्थित है तो पश्चिम बंगाल साइड में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2023 में आ भी चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं, और 2024 में आने का बहुत ही संभावना है, तो लिख कर ही रखना। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो बंबई और थाने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बंबई थाने। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 को, तो 12 तो 12 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का और चले 13 में पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कौन है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH 44, है ना, 44, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के चलते हैं। 14 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो कहां? तो कैसा इस्पात केंद्र है बोकारो? तो सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक के क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात केंद्र है तो सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका झरिया वहां कैसा है? तो ये आपको झारखंड में पड़ता है, तो झरिया एक क्षेत्र का नाम है, उसमें प्रसिद्ध है, तो कोयला में प्रसिद्ध है, वहां झरिया में कोयला ही मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर कोयला, बिल्कुल करेक्ट आंसर, झरिया क्षेत्र में कोयला प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है कहां? तो पश्चिम बंगाल में, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, कौन है? तो गंगा और यमुना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, गंगा नदी और यमुना नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं, बिल्कुल प्रदूषित नदियां हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को चलते हैं। तो 19 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो मक्का, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मक्का रोपण फसल नहीं है। लेकिन अगर इसका बात करें रोपण फसल है, अगर बोलता रोपण फसल है तो रबड़ हो जाएगा, चाय
हो जाएगा कॉफी, अगर नहीं बोलेगा तो मक्का, बिल्कुल हो जाए तो मक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी, बिल्कुल याद रखना है आप लोग को, 1960 के दशक में, बिल्कुल करना सर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा नगर है कौन? तो बंबई, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बंबई। अगर जनसंख्या के बारे में अगर बात करते तो दिल्ली हो जाता, लेकिन बंबई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मुझे नहीं पता है लेकिन बंबई तो होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्रीलिंग और साक्षरता उच्चतम रही थी? कौन? तो केरल, बिल्कुल केरल है ना, एंड केरल एंड तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है केरल, तो केरल के ही अंदर एंट्री होता है तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल केरल ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो कैसे आकर्षित करते हैं? तो आकर्षण कारक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आकर्षण कारक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ही तो ये वीडियो बना रहे हैं बाबू, तो आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को चलते हैं। 24 में पूछ रहा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? तो इसका 31% है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31%, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का 31%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को चलते हैं। तो 25 में पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को चलते हैं। तो 26 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है? तो कौन सा धार्मिक नगर है? तो बनारस, बिल्कुल करेक्ट, बनारस है धार्मिक नगर। लेकिन अगर इसका दूसरा नाम भी बोला जा सकता है तो वाराणसी, बिल्कुल करेक्ट, वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक और क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित है तो द्वितीय क्रियाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 27 का द्वितीय क्रियाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 28 में पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को चलता है। तो 29 में पूछ रहा है किस देश में रेल मार्गों के जान का संघनात्मक घनत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां घनत्व पाया जाता है किसका? तो रेल मार्गों का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को चलते हैं। 30 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो कौन सा? तो व्यापार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को चलते हैं। तो 31 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कौन करता है? तो आधारभूत उद्योग, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आप लोग को नोट डाउन करते रहना है और याद रखना है भाई, एग्जाम तक तो याद रख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य कृषि, है ना, सागरीय कृषि, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को चलते हैं। 33 में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मानक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों का तक पहुंचना, मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों तक पहुंचना, बिल्कुल करेक्ट नंबर हम लोग 34 को चले। 34 में पूछ रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो एशिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को चलते हैं। तो 35 में पूछ रहा है ग्राफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो नवनियतिवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनियतिवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ज्योग्राफी का था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन था, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं एंड इसको याद करके ही एग्जाम सेंटर पर जाना भाई आ भी सकता है 2024 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।